क्या आपको लगता है कि एक सैनिक जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में समर्पित कर दी, उसे अपनी ही सरकार से न्याय के लिए लड़ना चाहिए? क्यों एक ऐसा जवान जिसे विकलांगता हो गई वही अब अपने ही देश के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़े? क्या यह देश की सुरक्षा और सैनिकों के बलिदान की सच्ची कद्र है? जानिए इस गंभीर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि वो अपने सैनिकों के हक में खड़ी हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक आपकी और हमारी आवाज पहुंच सके। दोस्तों, क्या यह उचित है कि हर सैनिक जो विकलांगता पेंशन की मांग करता है उसे सुप्रीम कोर्ट में खींचा जाए? क्या यह सही है कि सरकार उस सैनिक के खिलाफ केस लड़े जिसने 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28 साल तक अपनी जान और शरीर देश की सेवा में लगा दिए? क्या यह न्याय संगत है कि उसकी ही सरकार उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़े? क्या यह किसी भी देश के लिए सही है कि वह अपने ही सैनिकों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़े? क्या इससे जवानों का मनोबल प्रभावित नहीं होगा जो देश की रक्षा में अपना शरीर और जीवन समर्पित कर चुका है? जिन जवानों ने देश की सेवा में अपना शरीर और जीवन न्यौछावर कर दिया, क्या उनके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न नहीं होंगे जब वही सरकार उनके खिलाफ कोर्ट में खड़ी हो? देश की सेवा में अपनी शारीरिक स्थिति को जोखिम में डालने वाले सैनिक जिनके लिए हर कदम एक चुनौती बन जाता है, क्या वह सिर्फ इसलिए कानूनी झमेले में फंसाए जाए क्योंकि सरकार उनके हक को देने से इनकार कर रही है? क्या यह कोई सामान्य बात है कि एक सैनिक जो विकलांगता की मांग कर रहा है अपनी ही सरकार के खिलाफ कोर्ट में लड़ा जाए? क्या वह जवान जिसने देश की सीमाओं पर बर्फीली और कठिन परिस्थितियों में अपनी सेवाएं देनी पड़ी उसको अब अपनी ही सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं रख सकता? जहां भारत में सेना एक ऐसी सेवा है जहां सैनिकों का प्रमोशन और पोस्टिंग मेडिकल कैटेगरी के आधार पर निर्धारित होती है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यह व्यवस्था बनाई गई थी कि विकलांग सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन दी जाए और उन्हें इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। लेकिन समय के साथ साथ सरकारों ने इस प्रणाली को कमजोर करना शुरू कर दिया। कभी इसे एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस करार दिया और कभी एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस के रूप में सीमित किया गया, जिससे विकलांग सैनिकों को न्याय प्राप्त करना मुश्किल हो गया। अब एक और नई व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी सरकार द्वारा, जहां विकलांगता के मानदंडों में और अधिक कठोरता आ गई है और बहुत से सैनिकों को बिना मेडिकल विकलांगता के भी घर भेज दिया जाता है। जहां अब जवानों को इंपेयरमेंट कैपिटलाइज्ड में उलझा दिया गया है ताकि चाहकर भी जवान कुछ कर नहीं सके। अब तो सरकार ने ऐसी जटिलताओं का निर्माण कर दिया है जिनके कारण सैनिकों को विकलांगता पेंशन मिलना मुश्किल हो गया है। बहुत से सैनिकों को बिना विकलांगता प्रमाणित किए ही घर भेज दिया जाता है। मेडिकल अधिकारियों के लिए यह भी कठिन हो गया है कि वे सही तरीके से विकलांगता का मूल्यांकन कर सके। विकलांगता के प्रतिशत को घटा दिया गया है और कई बीमारियों को अब विकलांगता के मानदंड से बाहर कर दिया गया है। जब जवान सरकारी भोजन खाता है, सरकारी आदेशों पर ड्यूटी करता है और देश की सीमाओं पर बर्फ में अपनी जिंदगी बिताता है, तो उसका हक क्यों छीना जा रहा है? जहां देश की सेवा में अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है एक सैनिक, तो क्या यह उचित है कि उसे अपनी विकलांगता के लिए न्याय पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े? जब एक सैनिक विकलांगता पेंशन के लिए कोर्ट में अपनी आवाज उठाता है तो उसकी ही सरकार उस सैनिक के खिलाफ महंगे वकीलों को खड़ा कर देती है। उसकी ही सरकार महंगे वकीलों के जरिए उसका विरोध करती है। यह क्यों? ताकि वह अपना हक न पा सके। क्या यह कोई न्याय है? क्या यह उचित है कि एक सैनिक जिसे अपनी सेवा के दौरान विकलांगता का सामना करना पड़ा है, जिस सैनिक को अपाहिज करके घर भेज दिया गया है, जिसके आगे कोई काम करने की स्थिति में नहीं छोड़ा गया है, जिसे अपने परिवार का बोझ भी उठाना है और जिसे अब अपनी जिंदगी जीने के लिए समर्थन की आवश्यकता है, क्या यह उचित है कि उसे सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया जाए? उसे अपने ही सरकार से लड़ने के लिए मजबूर किया जाए? सरकार को भर्ती के समय ही पारदर्शिता से यह स्पष्ट करना चाहिए कि किन कारणों से विकलांगता पेंशन नहीं दी जाएगी और किस स्थिति में विकलांगता पेंशन नहीं मिलेगी और किस आधार पर मिलेगी। क्यों नहीं सरकार इस मामले में पूरी तरह से पारदर्शी है? क्यों इस मामले में पारदर्शिता नहीं रखी जाती है? क्यों भारत के युवा सैनिकों को इस तरह से गुमराह किया जा रहा है? क्यों जवानों को उनके हक से वंचित किया जाता है जबकि वे देश की सेवा में अपना सब कुछ दे चुके हैं? जहां आज जब हम कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन से भी अधिक हो चुकी है, जो क्यों हमारे सैनिकों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है? क्या ऐसे हम एक सशक्त और जिम्मेदार राष्ट्र बन सकते हैं? क्या हम सच में विश्वगुरु बन पाएंगे जब अपने सैनिकों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है? जब अपने सैनिकों को उनका अधिकार देने में हम इतने कंजूस और निष्ठुर साबित हो रहे हैं? क्या हम सच में एक ऐसा राष्ट्र बन सकते हैं जो अपने सैनिकों के बलिदान और संघर्ष को सम्मान दे?
या हम उन्हें केवल कानून और प्रणाली की जटिलताओं में फंसाकर छोड़ देंगे। दोस्तों, जहां 30 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता पेंशन के मामले में केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर आपत्ति जताई और एक निर्णायक कदम उठाते हुए केंद्र को ऐसी पेंशन से जुड़े मामलों के लिए एक ठोस नीति बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आर्म्ड फोर्सेस के सेवानिवृत्त सैनिक कर्मियों को विकलांगता पेंशन के मामलों में बार बार सुप्रीम कोर्ट खींचने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां शामिल थे, उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया, क्या ऐसा कोई कारण है कि एक सैन्यकर्मी जिसने 15-20 साल तक देश की सेवा की हो, विकलांगता का शिकार होने के बाद भी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में खींचा जाए। अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह बिना किसी विवेक के ऐसे मामलों में अपील दायर न करें और इसके लिए एक स्पष्ट नीति को तैयार करें। कोर्ट ने और भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार को सैन्यकर्मियों के मनोबल को गिराने के बजाय उनकी सेवा और समर्पण का सम्मान करना चाहिए। सरकार द्वारा अपील दायर करने से पहले यह सोचना समझना चाहिए कि यह कदम क्या सही है। इस मामले का संदर्भ एक रिटायर्ड रेडियो फीटर के विकलांगता पेंशन से जुड़ा था, जिसमें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने पेंशन देने का आदेश दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने चुनौती दी। कोर्ट ने केंद्र से यह पूछा कि क्या उसने विकलांगता पेंशन से संबंधित कोई नीति बनाई है ताकि ऐसे मामलों में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि क्या वह ऐसे मामलों में एक नीति निर्धारण के लिए तैयार है और यदि सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो भविष्य में इन मामलों में भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। आखिरकार अदालत ने केंद्र सरकार को सख्त संदेश देते हुए कहा कि 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी जो देश की रक्षा में अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए और जवानों को वंचित न किया जाए। सरकार का कर्तव्य यह उनके अधिकारों का सम्मान करे और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आदेशों को लागू करे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार को सख्त फटकार लगाई, खासकर उस मामले में जिसमें 76 वर्षीय सूबेदार अनूप सिंह को विकलांगता पेंशन देने से इनकार कर दिया गया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि पेंशन कोई दान नहीं है बल्कि इन सैनिकों का अधिकार है जिन्होंने देश की सेवा के दौरान विकलांगता का सामना किया है। यह मामला एक बार फिर सरकार की लापरवाही और सैन्य कर्मियों के प्रति संवेदनहीनता की ओर इशारा करता है। कोर्ट ने सरकार को यह याद दिलाया कि पेंशन केवल एक लाभ नहीं बल्कि उन सैनिकों का हक है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की है, लेकिन सरकार के कानून में जूं नहीं रह रही है। इसलिए मेरे दोस्तों, आवाज को उठाना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके, आपकी बात पहुंच सके। जो भी जवान यहाँ पर डिसेबल हैं, जो भी जवान विकलांगता से ग्रसित हैं, जो फौज में सर्विस कर रहे हैं, उनके साथ भी कभी भी हादसा हो सकता है और इन हादसे जो हो चुके हैं, सरकार जितने भी सरकारें आई आज तक, खास तौर पे हम बात करें 2010 के बाद ऐसा इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ है, यानी कि 2010 के बाद सरकारों ने ऐसी आपत्ति जताई है। खास तौर पे हम बात करते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो वहां पर जो सिविलियन बैठे हुए हैं अधिकारी, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। सरकार ने उनको ऐसे अधिकार दे दिए गए हैं और इसलिए सरकार के कानों में ये आवाज जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों की बात मैंने रख दी है, अब आपका कर्तव्य है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक ये बात, आपकी बात पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। तमाम मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करने वाले और फौजी भाई जो है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी सैनिकों को न्याय मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।